इसको पॉइंट ऑफ गेम इतना बनाया कि एक छोटा सा हीट ऑफ द मोमेंट एक हो जाता है मसला मसाइल। क्रिकेट है, फास्ट बॉलर के पास एग्रेशन होता है, जो हार्ड हिटर होता है उसके पास भी एग्रेशन होता है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। मैं हूं ज़ियाउर रहमान। क्रिकेट का दौरा चल रहा है। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान कल होने जा रहा है एशिया कप का एक बड़ा टाकरा, फाइनल मैच है। और फाइनल मैच के हवाले से लोगों की और क्रिकेट शायकीन की क्या राय है, वो क्या कहते हैं, इस मैच को किस हवाले से देखते हैं, किस तरह से देखते हैं। पाकिस्तान कल श्रीलंका और जो पाकिस्तान के दरमियान एशिया कप का फ़ाइनल होने जा रहा है, इस मैच के हवाले से आपकी क्या राय है? बहुत दिलचस्प मैच होगा ऑब्वियसली, क्योंकि पाकिस्तान भी एक टफ़ टीम है और श्रीलंका भी, जैसा कि फ़ाइनल में पहुंच चुके हैं दोनों। पिछले मैच में तो चले परफॉर्मेंस पाकिस्तान की अच्छी नहीं रही, कुछ चेंजेस भी थी पाकिस्तान की, जिस तरह नसीम शाह नहीं खेल रहा था, शादाब खान नहीं खेल रहा था। इंशाल्लाह वो कल आएंगे तो इंशाल्लाह टफ़ टाइम देंगे श्रीलंका को हम। आप नहीं समझते कि कल का मैच जो है वो एक पाकिस्तान के लिए आसान मैच नहीं होगा? बिल्कुल आसान तो नहीं होगा, अगली भी टफ़ टीम है, उनके स्पिनर बहुत अच्छे जा रहे हैं आजकल, ज़्यादातर विकेट्स वही निकाल रहे हैं, जैसे कल के मैच में भी उन्होंने निकाली हैं। तो इनको अब आगे मिडल ऑर्डर अपना मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि खुशदिल शाह, इफ्तिखार, इनमें से कोई भी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा। फ़खर जमान भी आजकल इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, तो इनको अपनी इम्प्रूव करनी पड़ेगी परफॉर्मेंस। कल जो फ़ाइनल होने वाला है उसमें मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान को परफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि श्रीलंका ये तो चले एक फ़ाइनल से पहले जो मैच था उसमें परफॉर्मेंस पाकिस्तान ने अच्छी नहीं दी। उसकी दो रीज़न्स थी कि पाकिस्तान के जो दो वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं, नसीम शाह और शादाब, वो दोनों नहीं थे। और दूसरा बाकी ये कि वैसे तो परफॉर्म नहीं किया बाबर आजम ने भी, पर मे भी वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, हमारी उम्मीदें हैं उनके साथ। मिडल ऑर्डर में आप क्या समझते हैं, कुछ पाकिस्तानी टीम को चेंज करने चाहिए, जो बेंच स्ट्रेंथ है उसको आजमाना चाहिए फ़ाइनल में, या जो टीम चली आ रही है पिछले पूरे टूर्नामेंट से वही आगे जानी चाहिए? मेरे ख्याल से बिल्कुल चेंजिंग करनी चाहिए, क्योंकि कल उन्होंने बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया मिडल ऑर्डर ने। हमारा मिडल ऑर्डर बिल्कुल ही ख़राब है, तो उसको चेंज करना चाहिए। अच्छा, मिडल ऑर्डर में अगर हम बात करें, ईशान मसूद को आजमाया जा सकता है, हैदर अली हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और हारिस सुहेल हैं। ये ऐसे प्लेयर हैं जो इंटरनेशनल का तजर्बा भी रखते हैं, इंटरनेशनल मैचेस का, और उसके अलावा वो अच्छा खेले भी हैं। तो अगर इन प्लेयर्स को चांस दिया जाए तो इसके हवाले से आपका क्या कहना है? तो शान मसूद मेरे ख्याल से बेस्ट ऑप्शन है मिडल ऑर्डर के लिए, तो मेरे ख्याल से वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं अगर उनको मिडल ऑर्डर में चांस दिया जाए। पाकिस्तान ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, लेकिन बस खेल में हार जीत लगी रहती है। और जो कल का जो मैच है, कल जो पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान फाइनल मैच होगा, आप क्या कहते हैं, कौन सी टीम जीतेगी और कौन सी टीम का पल्ला भारी है? इंशाल्लाह पाकिस्तान का पल्ला भारी है, शुरू से ही भारी रहा, और इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगी। और जो आसिफ अली के साथ अफगानिस्तान के एक प्लेयर ने किया, वो भी काफ़ी गलत रवैया था। जो लास्ट मैच खेला है श्रीलंका ने वो बहुत अच्छा खेला है, और उनके जो बॉलिंग अटैक है, बहुत टाइम के बाद जो है ना श्रीलंका में ऐसा बॉलिंग अटैक देखने को मिल रहा है। तो ज़ाहिर सी बात है लास्ट मैच में भी पाकिस्तान को मुश्किलात आई हैं, और मेरे ख्याल से तो ये प्रैक्टिस मैच था, लेकिन ये है कि कल भी मैच जो है मुझे लग रहा है कि जीते हारे कोई भी, लेकिन ये मैच बहुत टफ होगा। शायकीन क्रिकेट को एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। जी इंशाल्लाह, हम भी यही उम्मीद करते हैं अच्छा मैच देखने को मिले। अच्छा रिजवान भाई, आप ये बताइए ज़रा, अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ जो मैच हुआ उसके बाद जो मीडिया पे चीज़ें चल रही हैं, उस हवाले से क्या कहेंगे आप? ऐसा है कि मुझे तो बहुत ज़्यादा हैरत हुई है, वो पाकिस्तानी मीडिया के देख के नहीं हुई, वो मुझे इंडिया का मीडिया देख के हुई है कि यार उन्होंने इसको पॉइंट ऑफ गेम इतना बनाया कि एक छोटा सा हीट ऑफ द मोमेंट एक हो जाता है मसला मसाइल। क्रिकेट है, फास्ट बॉलर के पास एग्रेशन होता है, जो हार्ड हिटर होता है उसके पास भी एग्रेशन होता है। तो क्या हुआ कि उसके बाद इतना बड़ा इसको कहते हैं कंट्रोवर्सी बना दी गई, और इंडिया में जिसे कहते हैं गा बजा के इसको बयान किया गया। तो अफ़गानी जो हैं वो हमारे भाई हैं, आप अभी मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, काफ़ी लोग यहाँ पे अफ़गानी घूम रहे होंगे। 50 साल से ज़्यादा हम अफ़गानियों को यहाँ पे रख चुके हैं। तो बेसिकली मेरा जो पॉइंट ऑफ मेथड है वो ये है कि अफ़गानी हमारे भाई हैं, और ये हीट ऑफ द मोमेंट एक चीज़ थी, हम आपस में एक हैं, हम दोनों आपस में जो है वो मामला सुलझा लेंगे, हमारे घर का मसला है। तो इंडिया को इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। हमारा हरीफ जो है वो सिर्फ इंडिया है, और अज़ल से यही और अब तक यही रहेगा। अब तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट एपिसोड के लिए इंतज़ार कीजिए। कल के मैच में इंशाल्लाह एक और एपिसोड के साथ हम आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।